अनंत ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, अनंत ब्रह्मांड जिसके अंदर में है, अनंत ब्रह्मांड का भी जिसके अंदर में समावेश है, वह तत्पदम जो चराचर में है। चर मने चलने वाला, अचर मने स्थूल न चलने वाला, इस सब के अंदर में व्याप्त है। जैसे रसगुल्ला के अंदर में रस ओत प्रोत है। हाँ, ईश्वर जगत में कैसे ओत प्रोत है। बरसात होने से माटी में जैसे पानी है, अंदर में ओत प्रोत होता है माटी में, ऐसे में देखा चैतन्य ये जगत के अंदर में ओत प्रोत है। वो ओत प्रोत तद पदम जो मैं खुद हूं, उसको जो दर्शा देता है वह गुरु है। ये गुरु की परंपरा, ये हमारे भारत देश की परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा है। सत्य की शोध और सत्य की अनुभूति, ये हमारा जीवन का आदर्श है। ये गुरु पूर्णिमा का कुछ वह विशेष महत्व है। उसका हम लोग मनाते तो है व्यास जी का जन्मदिन के निमित्त। आज भगवान व्यास का जन्मदिन था और ये व्यास जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, जिन्होंने 18 पुराण लिखा और उपपुराण लिखा, जिन्होंने पातंजलि योग सूत्र के ऊपर महाभाष्य लिखा, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा, जो जगत के अध्यात्म जगत में, दर्शन जगत में, फिलोसॉफी जगत में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बुक, एक अत्यंत कठिन ग्रंथ की उन्होंने रचना की। मगर अत्यंत कठिन ग्रंथ होने से उसमें 5-10 हजार पेज है ऐसा नहीं। फ्यू सूत्र, ये जो फ्यू सूत्र है, उस फ्यू सूत्र में तो सैकड़ों ग्रंथ समा जा सकते हैं। सागर के बागर में समाया ब्रह्म सूत्र के अंदर में, और वो ब्रह्म सूत्र की समाप्ति भी आज के दिन में हुई। ऐसा इसका महत्व है, तो व्यास जी को लेकर के ये मनाया जाता है। मगर भगवान बुद्धत्व प्राप्ति होने के बाद में उन्होंने जो अनुभूति पाई थी, तत्पदम की अनुभूति जो पाई थी, उस अनुभूति पाने के बाद में उसको लगा ये ज्ञान जो मैंने पाया है, ये ज्ञान समझने वाले जगत में तो कोई लोग दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका देने का कोई अर्थ नहीं है। ये ज्ञान जगत में नहीं दूंगा, मैं अपने आप में स्वयं में, मेरे बोध में, बोध रूप में आनंद में रहूंगा। ये निर्णय सुनकर के ब्रह्मा और इंद्र दौड़े चले आए उनके हाथ जोड़ के, बोले आप ऐसा न करें, ये सच बात है जो ये ज्ञान सब नहीं समझ सकते, मगर ये ज्ञान समझने वाले ऐसे लोग भी हैं ये पृथ्वी के ऊपर में, जिनको आप नहीं देने से वे वंचित हो जाएंगे। इन लोगों के लिए तो आप दीजिए। बुद्ध की समझ में आ गया, वाराणसी में आए, सारनाथ में गए, वहां उनके 4-5 शिष्य थे। वहां शिष्य जाकर के जो धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने आरंभ किया, वो आज का दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। आश्चर्य की बात है जो महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का आरंभ किया, जिनको तीर्थंकरत्व, जिनको कैवल्य प्राप्त हो गया, वे सदा मौन रहते थे। मगर वो मौन रह करके उनके अंदर में ये पावर था जो अपना जो टीचिंग है उसको ट्रांसफर कर सके, जैसे विवेकानंद के अंदर में रामकृष्ण ने ट्रांसफर किया था। उनका एक शिष्य था गौतम गणधर, अत्यंत प्रभावशाली और बुद्धिमान महत व्यक्ति था। तो सब शिष्यों को बुला करके महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान गौतम गणधर के अंदर में ट्रांसमिट कर दिया, जैसे रामकृष्ण ने स्वामी जी के अंदर में अपनी शक्ति ट्रांसमिट कर दी थी। वो जो ट्रांसफर करने का दिन था, वो आज का गुरु पूर्णिमा का दिन था।
भगवान शंकर को पार्वती जी ने प्रार्थना कीजिए, आपका ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की तो जगत को जरूरत है, ये ज्ञान जगत को नहीं देने से तो जगत वंचित रह जाएगा। तब शंकर जी ने सोचा ये ज्ञान दूंगा किसको मैं। तब उनको ध्यान में दिखाई सप्तर्षि दिखाई दिए, ये सप्तर्षि को ये ज्ञान देना है। भगवान शंकर तो हिमालय में रहते हैं, बद्रीनाथ के ऊपर में एक सरोवर है, उस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर है। भगवान शंकर वहां पर गए, सप्तर्षियों को बुलाया और बोला कि तुम सबको मैं ज्ञान की एक एक ब्रांच और अथवा एक से ज्यादा ब्रांच तुम लोगों को सिखाऊंगा, तुम सीखो और ये जगत को सिखाओ। शंकर तो हमारे आदि गुरु हैं। आज हम शंकर की जगह में ही वाराणसी में काशी में बैठे हैं। ये काशी तो शिवलिंग है, पूरा काशी ही शिवलिंग है, चैतन्य लिंग है। उस चैतन्य लिंग के अंदर में हम लोग बैठे हैं, हमारे आसपास में हम न जाने इस ढंग से भी वह प्रकाशमयी, वह चैतन्यमय तो भगवान शिव की शक्ति हमारे आसपास में है, जो भगवान श्री रामकृष्ण देखे थे प्रकाशमय सुवर्णमय काशी। ऐसे भगवान से शिव कांति सरोवर के पास में बैठे, सामने सप्तर्षि बैठे थे। भगवान शंकर अर्धबाह्य अवस्था में जा करके अपना ज्ञान सप्तर्षियों में ट्रांसमिट करने लगे। वो जो ट्रांसमिट करने का आरंभ का दिन था, वो आज का गुरु पूर्णिमा का दिन था। इस सब कारण से ये गुरु पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण हो गई है और इसका महत्व हम लोग दिन प्रतिदिन ज्यादा ही ज्यादा समझते आ रहे हैं।